हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ चुके हैं टू डिस्कस सम न्यू डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान क्रिकेट। सबसे पहले तो स्क्वाड अनाउंस हुआ है यप और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। तुम्हारे पीछे जर्सी लगी हुई आज लग गई है आज ये भाई होगी आप लोगों को नजर। या बड़ी बीच में आप लोगों की तरफ से फरमाइशें थी कि जर्सी हटा दें, हमने मोड़ दी। आज हमने कहा नहीं, नाम नजर आना चाहिए। मसला ये मैं बिल्कुल उसके सामने बैठा हूँ तो ओ जरा तुम साइड पे हो जाओ मैं ताकि यूं नजर आ करूंगा जाए। तो फिर आता रहेगा बाबर नजर। नहीं बाबर 56 साल के पीछे जर्सी लग गई हुई है। बाबर इज टेस्ट कैप्टन वंस अगेन। फोन उसका म्यूट नहीं है तो वहां पे नोटिफिकेशन आ रही कभी है। कभार हो जाता है ना जब आप लेट सो तो आप जरा ये साइलेंट हो गया। चलो जी, मुझे कोई सबसे पहले ये समझा दे सादी, नहीं समझा सकते। व्हाई डज इट ऑलवेज हैव टू बी अ संडे? मुझे सबसे ज्यादा तप ही इस बात पे थी। मतलब- कल रात को पता चला था कि आज अनाउंसमेंट होनी है और हम दोनों साथ ही थे और मैंने बोला था बेराम रेडी रहना कल। तब चढ़ गई थी मुझे उसी वक्त, चप चढ़ गई थी, तब नहीं चढ़ी, चप चढ़ी थी। क्योंकि एक तो बंदा सुबह फुटबॉल वर्ल्ड कप कवर करे यप और फिर सो भी ना सके सही तरह और फिर इनकी अनाउंसमेंट्स आ जाएं और फिर ऐसी अनाउंसमेंट्स आ जाएं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जिसका पॉडकास्ट टाइम सेंसिटिव हो, यू हैव टू शूट इट एसएप, नो रॉकी। मतलब बाबर को कप्तान वापस बना दिए टेस्ट टीम का, वी ऑब्वियसली हैव टू रिकॉर्ड एज सून एज पॉसिबल। एंड क्या संडे से क्या है? क्या सीन है? व्हाई इज इट ऑलवेज अ संडे? आप लोगों को क्या दूसरे लोगों की फिक्र नहीं है? नहीं, दूसरे लोगों की फिक्र की बात ही नहीं है। बात ये कि संडे को तुम लोग भी छुट्टी करो यार, कोई नहीं कुछ कहेगा। संडे को अनाउंस कर दो। वो क्या कहावत है, isn't it even God rests on the seventh day or something like that? हाँ, बस कहावत नहीं ही है भाई, bro। वो असल में काम ही संडे को करते हैं। मसला ये है। वो कहते हैं थ्रू आउट द वीक चिल मारो, जरा पार्टी शार्टी करो, संडे को थोड़ा सा काम कर लेंगे। एग्जैक्टली। बाबर आगे, बाबर पे बात करते हैं। स्क्वाड पहले बता दें। नहीं, आई थिंक पहले बाबर ही डिस्कस नहीं, कर पहले स्क्वाड बताओ बेराम। अब खुला हुआ है ना, फिर बंद हो जाएगा यार, मसले होते हैं यार। चलो। जिंदगी में मसले नहीं किया करो मेरे। स्क्वाड बता दो। अच्छा, 16 मेंबर स्क्वाड है फॉर वेस्ट इंडीज एंड 17 मेंबर स्क्वाड है फॉर इंग्लैंड टूर। ठीक है। बाबर कैप्टन। Yep. आमिर जमाल अब इज बैक। हाँ, वो करते हैं बात, बहुत ज्यादा डिटेल्ड गुफ्तगू है। अब्दुल्ला फजल अली उस्मान गेटिंग अ कॉल अप। Okay. अजान अवैस, इमामुल हक, खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली इज बैक। ऑलराइट। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अवैस जफर गेट्स अ कॉल अप। गाजी गौरी, साजिद खान, सलमान अली आगा, शान मसूद फॉर्मर कैप्टन एंड उबैद शाह इज कॉल्ड अप। और इंग्लैंड टूर में साउथ शकील को इंक्लूड किया है सब्जेक्ट टू हिज फिटनेस। या सो ही इज नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द टूर टू द कैरिबियन, सूडी शैक। और देखते हैं अब इंग्लैंड के लिए वो रेडी होता है कि नहीं होता। लॉट्स ऑफ थॉट्स ऑन द स्क्वाड ऑब्वियसली, हाँ, बट लेट्स address the elephant in the room first up. एलिफेंट इन द रूम, ये मैं थोड़ा सा पीछे होकर बात करूं ना। Elephant से कुछ बड़ा होता है? नहीं, एलिफेंट इन द रूम ही कहावत है ना, अब उसी पे आ जाओ। Hippo in the room? नहीं ओए, बदतमीजी नहीं करनी। ठीक है। बाबर वापस कप्तान बन गया। Blue whale in the room? एलिफेंट इन द रूम ना, move on, बाबर Move on? बाबर आजम is back as Listen, Pakistan's- you muppet. Pakistan's test captain for the second time. Yep. हाँ, Yeah, it seems like they were just lost PCB. They didn't have much options. अब वैसे तो खैर सारे कह रहे थे कि सलमान अली आगा का काफी ज्यादा चांस है। Yeah. बट आकिब जावेद ने आके उसको जो है ना स्क्वॉच कर दिया। ठीक है। उसने बोला एक ही चॉइस थी, Okay. बाबर आजम। वैसे बड़े सख्त किस्म के रूमर्स फैले हुए थे that the PCB had a conversation with Salman Ali Agha and he refused the test captaincy. I wouldn't find that unbelievable either. हो सकता है ऐसा हुआ हो। हाँ। और मैं ये भी तुझे बता दूं कि had Saud Shakil not suffered an astronomical drop in form, He was in line to become the runs just dried up, खत्म, right? खत्म ही हो गए। अगर वो ना होता, had Saud Shakil still been in the reckoning if he was scoring runs, he would have been offered the job and he also would have taken it. हाँ। वो ले लेता। क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है ना पाकिस्तान की कैप्टनसी का। Exactly. सलमान अली आगा तो हो चुका है। और ऊपर से वाइस कप्तान था, हाँ, तो वो नहीं, वाइस कैप्टन तो इस मुल्क में कैप्टन नहीं बनते। बनाते ही क्यों है वाइस कैप्टन? पता नहीं, या ना अनाउंस करो। मतलब देखी जाएगी, अगर कप्तान को ऑफ द फील्ड जाना पड़ा, नेक्स्ट सीनियर प्लेयर कर ले उस वक्त कप्तानी। जब आपने वाइस कप्तान को इवेंचुअली कैप्टन बनाना ही नहीं है तो क्या तुक बनती है? Who was the last लाइस्ट Who was the last vice captain to become a captain? I don't remember. यूसुफ। Maybe. या और यूसुफ भी जब बना था तो अजीब सी सर्कमस्टांसेस थी। और वो वाइस कैप्टन भी नहीं होना चाहिए, तो उसको कैप्टन बना दिया था bro. या आई मीन सही, अच्छा सवाल है तुम्हारा। आई कैन नॉट रिमेंबर। मे बी सैफी। अजहर अली का डेप्यूटी कौन था? Maybe Saifi. मे बी सैफी। Saifi, yeah. या और सैफी को उस वक्त बन जाना चाहिए था जब अजहर अली को बनाया था। हाँ, exactly. तो मिस
पाक के अंडर भी सैफी नहीं था, नहीं यूनस था। यूनस था ना? हाँ, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर। अब मुझे याद नहीं है मिसबा का वक्त यार। अजहर अली नहीं था मुझे लगता है। Yeah, Azhar Ali was out of the blue as well. I can't recall. Maybe Asad Shafiq had the job for like a minute or two. He did. Yeah. तो यही है। बस ऐसा ही होता है उस्ताद। Okay, so Saadi, what are your thoughts on Babar getting the Test captaincy back? पता नहीं। सीरियसली अभी तो मैं उठा हूँ। प्रोसेस ही नहीं किया तुमने। नहीं प्रोसेस। You had a day to process though, क्योंकि इसके rumors काफी strong थे। रूमर्स आगे थे, I'm not happy though। अभी तो फॉर्म वापस आ रही थी बॉय की यार, अब फिर अंडर प्रेशर। मे बी ही थ्राइव्स अंडर कैप्टनसी प्रेशर, मैच प्रेशर के अंडर तो नहीं थ्राइव किया उसने। पता नहीं यार। और क्या ऑप्शन थी? मसला सारा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। वी न्यू दैट शान मसूद विल नॉट रिटेन हिज जॉब। मेरा मसला यही था। जब याद है, जब नया साइकिल शुरू हो रहा था, आई वाज द वन हु वाज सेइंग चेंज करना है तो अभी कर दो, बीच में ना करना। लेकिन उन्हें तो परवाह नहीं है कि साइकिल्स चल रही है, क्या हो रहा है। यार कोई स्टोक्सी से पता कराए, अगर उसको पाकिस्तानी सिटीजनशिप चाहिए, कोई कर्फ्यू नहीं होंगे, जिसको मुक्के कराने कराओ। नहीं ब्रो, इधर उल्टा होता है। इधर आप इधर चू भी नहीं कर सकते कर्फ्यू के बाहर। क्या हो गया यार? इधर फंस जाएगा यार। इधर वो अपने ऑफ टाइम पे कसिनो जाएगा और लोगों ने बातें करने लग जाएंगे। नहीं, हम गोल्फ भी खिला देंगे, ठीक है। मरी ब्रूरी से मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट करा दूंगा। कोई सीन ही नहीं है। सही है नहीं? ना ब्रो, इधर मार देंगे लोग उसे। तो क्या बातें कर रहे हो? स्टोक्सी वाली दुनिया नहीं है ये। मतलब स्टोक्सी वैसे तो न्यूजीलैंडर ही था, अगर वो इंग्लैंड के लिए खेल के तो आखिर पाकिस्तान के लिए भी खेल ले। बातें लगी हैं स्टोक्सी को। लेकिन खैर बाबर यार, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं? मेरे तो थॉट्स ज्यादा अच्छे नहीं है। मेरे काफी थॉट्स हैं। आई एक्चुअली डिड टेक द टाइम टू प्रोसेस दिस। मैं रात को जब फ्रांस पैराग्वे देख रहा था ना, ज़हन में मेरे था कि कल हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो मैं सोच रहा था। मैं तो जबी और शाहरुख को ठंडा कर रहा था। वहां पे फुल फड्डे हो गए थे। मैं उन्हें ठंडा कर रहा था। That was box office by the way, but anyway, we can confirm that they've kissed and made up. ठीक है? वो तो okay. हाँ. Anyway, move on. यार चलो, let's start from the top. Shan Masood, we were pretty confident will not retain his job. Yeah. And we weren't particularly confident in Shan Masood anymore anyway. Results speak for themselves. I mean, he has accumulated the second most losses for any Pakistan Test captain in history, and the number one spot goes to Misbah, who captained in 56 Test matches. Shan Masood captained in 16 Test matches for Pakistan. He won only 4, lost 12. A win percentage of 25%, a loss percentage of 75%. So वो 4 wins गिन सकते हैं। हाँ, इंग्लैंड वाली दो इंग्लैंड, एक वेस्ट इंडीज, एक साउथ अफ्रीका। या अब साउथ अफ्रीका वाली अच्छी विन थी। वो अच्छी विन। या वो वाकई अच्छी विन थी। इंग्लैंड वाली तो ना जीतते तो मुझे तब चढ़ती। हाँ, इंग्लैंड वाली लिटरली लाइक आपको जीतने थे। अब वो टेस्ट मैचेस जो आपने स्ट्रेटजी इंप्लॉय की थी, और वो उस टाइम के लिए ठीक भी थी। और वेस्ट इंडीज वाली तो एक बैकफायर कर गई थी। या उल्टा, मतलब वो शायद आपको थोड़ी कंजर्वेटिव पिचेस बनानी चाहिए थी। मतलब इतनी ज्यादा शूट आउट या लॉटरी पिचेस की तरफ नहीं जाना था। 2-0 होना चाहिए था 1-1। या वो आपने इतना बड़ा गैम्बल खेल दिया इन अ सीरीज वेयर यू एक्चुअली ब्रॉट द ऑपोजिशन टीम इनटू इट एंड दे वन अ टेस्ट मैच। तो या वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक, साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक, और फिर ऑब्वियसली इंग्लैंड के खिलाफ 2। डजंट मेक फॉर गुड रीडिंग। ही लॉस्ट टू बांग्लादेश ट्वाइस, गॉट स्वेप्ट वर्सेस बांग्लादेश ट्वाइस। यस सर, बांग्ला वॉश 2 दफा। या और मतलब इफ यू गेट 16 टेस्ट मैचेस एज कैप्टन एंड यू लूज 12, मुश्किल है ना, फिर बहुत मुश्किल, अनटेनेबल हो जाता है। हाँ, कोई सीन ही नहीं। आई लव शानी, बट अनफॉर्चुनेटली इवन मैं इस कैंप में था कि शायद अब देर हो गई है, काफी देर हो गई। लुक, द टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल इज गॉन। यू आर एट बॉटम, स्लैम डंक बॉटम यार। मतलब आप थोड़ा सा ऊपर होते हैं, मगर ओवररेट की वजह से वो भी आपने पॉइंट्स गवा दिए में। Yeah, you are not making the final, so you can actually afford to make changes mid-cycle. But another cycle gone. मेरा मसला ये है ना, वो तो शुरू होने से पहले खत्म हो गई। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज तक जिंदा थी। मैं वही कह रहा हूँ, जब नया साइकिल आ रहा था और हम यही डिस्कस कर रहे थे इधर ही बैठे हुए, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि यार फिर 2 साल बेशक गंदे रिजल्ट आ रहे हैं, या फिर अभी चेंज करो, फौरन चेंज करो। आप साइकिल तो देखो ना। I think अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो अब 2026 में, पिछले 3-4-5-6 सालों से, तो आपका होना ही ये चाहिए कि यार वो मैच जीतनी है आपने, और कैसे जीतनी है उसकी प्रेप करनी चाहिए ना। या लॉन्ग टर्म सोच होनी चाहिए आपकी। वो तो दूर दूर तक है नहीं ब्रो। कोच का नहीं पता होता इधर। हम कितना कह रहे थे सादी कि प्रायर टू द टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल यू आइडेंटिफाई व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रिकेट यू वांट टू प्ले, उस हिसाब से कोच रखो, उस कोच से पूछो कौन सा कप्तान चाहिए, और फिर पूरा साइकिल दे दो। और कोचेस ही चेंज होते थे यार। या और उनके साथ ये भी डिस्कस करो कि हमने होम पे किस तरह खेल रहे हैं, क्योंकि उसमें पिचेस कम इनटू प्ले, यू गेट टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू क्यूरेट।
बट उल्टा सीन है यार। क्लियरली नन ऑफ दोस कॉन्वर्सेशंस हैपेंड, क्योंकि यहाँ पे तो चीजें बदलती जा रही हैं। कोई पता नहीं सैफी के पास भी ये जॉब रहती है कि नहीं रहती इन द लॉन्ग रन। सिर्फ आकिब के पास रहेगी, बाकी तो चेंज होते नहीं हैं। बड़े रूमर्स आए थे बीच में, यूनुस खान ये वो, खैर वो तो द नैक मैन ने आकर क्वॉश कर दिए थे, द बिग नैक ने। बट पॉइंट इज कि शान मसूद हैड टू गो अनफॉर्चुनेटली। हाँ, वो तो जाना है। या और प्लस barring the record which is atrocious, right? 12 losses in 16, 75% loss record. Yeah, it became a theme that Shan Masood would come into the presser and say hindsight is 2020. और ये कुछ 4 दफा तो बोला उसने, एटलीस्ट 4 दफा बोला। ये मैंने कोट होता हुआ देखा है ये किसी तस्वीर के साथ क्रिक इन्फो पे कुछ 4 दफा मिनिमम। और दूसरा यार, there were many test matches in which Pakistan could not finish off the tail and then bam. And third innings or fourth innings failure, batting collapses, कोलैप्सियां। तो ये तो theme थी, recurring theme. I'm not going to tenure. I'm not going to count those losses, but South Africa वाली 2 in South Africa and Pakistan, टेल आकर मार गई आपको, ठीक है। और फिर वेस्ट इंडीज में भी वॉरिकन और मोती का बैट चल पड़ा था, सही है, बहुत कुटा था भाई। या और भी होंगी जो इस वक्त ज़हन में नहीं आ रही। बांग्लादेश, ओ यस ऑफ कोर्स, ट्वाइस यस, कि टेल नहीं मुकाई और आपको उल्टी पड़ गई घर पे। और वे और भी है, होगा कोई, ऑस्ट्रेलिया में था एक, ऑस्ट्रेलिया में था। यस, वाज दैट टेल और वाज दैट मिडिल ऑर्डर और वाज दैट अब्दुल्ला शफीक जस्ट नॉट बीइंग एबल टू कैच? वो भी था। या वो भी था। बट इट डिड बिकम अ रिकरिंग थीम, और ये फिर कप्तान का ही फ्लॉ है कि आप क्यों नहीं कंसिस्टेंटली टेल को खत्म कर पा रहे। मतलब एक आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, उसको सॉल्व करो। वो सॉल्यूशन मिला ही नहीं उसे थ्रू आउट हिज टेन्योर, तो फिर क्या करे बंदा? आप प्लान्स मुख्तलिफ करते रहो ना टू वाइप आउट द टेल। आप बोलो अच्छा यार अब हम बाउंसर्स के लिए जाएंगे, या तो चलो अब हमने विकेटों पे बॉल करानी है, चलो हम लोग फुल लेंथ डिलीवरी ज्यादा स्पैम करेंगे। वो बस एक चीज करके छोड़ देता था ना, मसला ये था। और वो थोड़ा प्रोएक्टिवनेस की थोड़ी सी। मेरा सबसे बड़ा मसला पता क्या था? व्हेन द टेल यूज्ड टू बी बैटिंग, फील्ड खुल जाती थी, फील्ड बिल्कुल इजी, बहुत खुल जाती और थी, स्पेशली जब कोई बैटर कर रहा हो एक टेल एंडर के साथ बैटिंग, और वो बैटर बेशक सेनुरान मुतसामी क्यों ना हो, बस उसे 2 सिंगल लास्ट बॉल पे सिंगल लेगा, फिर स्ट्राइक फार्म करेगा और फिर मारेगा। भाई अगर 4 डॉट बॉलें हो गई हैं ओवर में, प्लीज फील्ड अंदर ले आओ, डोंट गिव दैट इजी सिंगल। व्हाई आर यू लेटिंग दैट सॉलिटरी बैटर फार्म स्ट्राइक? और उसको आउट करने के लिए कोई एफर्ट क्यों नहीं होती? लिटॉन मल्टीपल टाइम्स, मुतुसामी और भी होगा, और भी होंगे भाई, बहुत हैं। एंड में वो यानसन रबाडा ने एक टेस्ट मैच दे दिया था, पूरा का पूरा टेस्ट, वो आपको जीतना चाहिए था 100%। That would have been a big feather in his cap, a test win in South Africa, शान मसूद। और ऑस्ट्रेलिया में भी चांसेस थे बिल्कुल थे। वो मीर हमजा जब पागल हो गया था, तब क्यों नहीं आपने फिनिश किया? मिचेल मार्श आपको अकेला ठोक गया था उस सीरीज में, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। मिच मार्श के भी कैचेस ही ड्रॉप हो जा रहे थे यार। हाँ, मिच मार्श से कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, और उसका भी वखरा करियर है। मिच मार्श ओनली परफॉर्म्स अगेंस्ट इंग्लैंड एंड पाकिस्तान, और अब वो टीम में भी नहीं है। They're done with Mitch Marsh. ODIs और T20s में बो वेबस्टर भी तो आ गया ना फिर। बो तो फिर बो है ना। या बो वेबस्टर जितना लिमिटेड स्किल्स का सेट है, उससे कई दर्जे ज्यादा परफॉर्म कर चुके हैं। बो है ना, क्यों? प्रोफेशनल है ना यार, प्रोफेशनल है, और दूश है। हाँ, दूश की भी जरा जरूरत होती है। और गली और थर्ड स्लिप पे जब वेबस्टर और ग्रीन हो तो वो कुछ 4 फील्डर है। कसम से ऐसा ही है, उनका विंग स्पैन ही इतना है। विंग स्पैन इतना है कि वो A380 का विंग स्पैन उतना होगा। हाँ, करीब ही है। खैर, एनीवे, कमिंग बैक टू द कैप्टनसी, तो शानी वी हैव एस्टैब्लिश्ड हैड टू गो। वी आल्सो हैव डिस्कस्ड हाउ सलमान अली आगा प्रॉब्ली सेड नो टू द जॉब। और आपस की बात है, मैं उसको बनाता भी मत, बिकॉज़ ही इज नॉट अ लॉक फॉर मी इन द टेस्ट टीम। बल्कि वेस्ट इंडीज की सीरीज के अंदर तो मैं शायद ना खिलाऊं। खेलेगा अब तो खेलेगा, क्योंकि अब साउथ शकील है नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने उस दिन भी यही पॉइंट रेज किया था कि आप उसको ऊपर प्रमोट कर सकते हो, ट्राई करो। वही करना पड़ेगा, श्योरली वही करना पड़ेगा। वैसे जफर भी है वैसे तो। नहीं, कजन सैल शुड कम इन बैट एट 5। ही शुड, या और आप साथ फिर रखो एक आमिर जमाल को ही रखो, और फिर देख लो अगर आपने एक एक्स्ट्रा बैट खिलाना है या फ्रंटलाइन स्पिनर खिलाना है, वो कंडीशंस आपको बता देंगे। देखते हैं अभी अगर इनको कंडीशंस की समझ आ गई। अभी टीम पे आते हैं। या ठीक है, तो सलमान अली आगा आउट, हमने वैसे ही नहीं देनी थी, और वैसे भी इट सीम्स लाइक ही डिक्लाइंड। साउथ शकील, लाइक आई सेड, इफ ही हैड एनी रन्स अंडर हिज बेल्ट इन द लास्ट 2 years or so, he would have surely been given the job, और उसने आंखें बंद कर लेनी थी। रिजवान fell out of favor complete. Rizwan, actually it is kind of sad and tragic that he never got to be test captain. यार बस वही परफॉर्मर तो था, टेस्ट में तो रहा है, अभी भी है सबसे ज्यादा रन उसी ने किए कुछ अरसे में। आई थिंक टेस्ट में तो योर बेस्ट एवर। इसमें मैं नहीं कोई आर्गुमेंट नहीं आ सकता। पाकिस्तान's best ever wicketkeeper batter in tests is Mohammad Rizwan. Unless he
witnesses a massive fall off. Yeah. अभी तक तो है. नहीं मतलब 40 तक है ना एवरेज. अगर 35 पे रिटायर करता हाँ, तो फिर कॉन्वर्सेशन हाँ. खुल जाएगी. लेकिन वही है, फेल आउट ऑफ फेवर. मुझे तो लगता है कि ज्यादा पसंद नहीं है लोगों को, इसलिए. नहीं, I genuinely feel he just doesn't get along well with the management, the administration, and जो भी है, all of that stuff. people in power. Yes, basically. And Rizwan is not the sort of guy. देखो बीच में जब वो एक pawn बना भी था, puppet बना भी था, right? He was really unhappy. Champions Trophy. Yeah. उसकी कोई से नहीं थी, बल्कि उस टाइम पे तो कप्तान और कोच की कोई से थी नहीं ना प्लेइंग 11 में भी. हम यही तो तपले थे यहाँ पे बैठे हुए. सिलेक्शन तो दूर की चीज है, प्लेइंग 11 में से नहीं थी उनकी, और बड़ी खासी तप चढ़ी हुई थी हमें उन दिनों. So that ruled Rizwan out. Yes. रह गया क्या फिर बाबर? इमाम. ओ भाई, इमाम को वैसे शौक तो लग रहा था कि है मैं यही तो कह रहा कप्तानी करने का. He was quite keen. But no, I'm if you ask me to pick between Imam and Babar, I would have also gone Babar. 100%. अब आ जाते हैं बाबर आजम पे. और तो कोई नहीं था ना. हाँ, ये एस्टैब्लिश हो गया. या और कौन ही था? मेरे क्यूट नोमी पाइन तो चली गए. हाँ, नोमी पाइन बेचारों को आई थिंक उन्होंने कहा है कि अब आपकी उम्र हो गई है. आप पोस्टर ले लेना. या प्लीज उसका पोस्टर ले लेना. ही विल रिमेन इमोर्टलाइज्ड इन आवर हार्ट्स. कभी भी जाएंगे नहीं हमारे दिलों से, वो रहेंगे दिलों के नोमी पाइन. सैड हो गया. क्यूटनेस इतनी थी ना कि हार में भी आपको थोड़ा दिलासा मिल जाता था. वो जो उंगलियां इस तरह जाती थी, ओए होए होए होए. अच्छा हाँ. That smile, man. ओए होए, That cutie. smile would light up my week. अच्छा, बॉबी लैशली. बॉब्जी द किंग. बॉब्स एंड यूजीन. यस. ठीक है यार, बहुत कम लोगों को समझ आएगा. बहुत ही कम लोगों को समझ आएगा. बट यार, आई एक्चुअली वाज लुकिंग अप हिज रिकॉर्ड एज टेस्ट कैप्टन. मैंने तुझे स्क्रीनशॉट भी भेजी हुई है. बुरा नहीं था. इट्स एक्चुअली प्रीटी गुड. I want to be fair to Babar Azam in this podcast. हाँ देखो, अब बन गया ना कैप्टन, अब कोई क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे हम जब तक हम वो उसे फील्ड पे नहीं देखेंगे. हाँ, जब फील्ड पे हारेगा तो क्रिटिसिज्म फुल है. Has his form been great in Test cricket? No. We in acknowledge that. international cricket, no. हाँ, टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पे रिसेंटली उसने कुछ 50 मारी हैं. ठीक है. एक साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच में, व्हेन साउथ अफ्रीका टूर किया पाकिस्तान, तब एक टेस्ट मैच में चला था, मगर उस टेस्ट मैच में बहुत लोग चल गए थे बैट के साथ. नहीं 50 नहीं मारी थी जो हमने जाके ग्राउंड में विटनेस की थी यार. वो भी 50 थी. ठीक है, क्या हो गया? There have been like 4 to 5 50s here and there. ओवरनाइट एक रन बनाया था उसने, हम थे वहां पे. मगर वो 50s भी ना few and far between थी, and he hasn't scored a test ton since that 2023 series versus New Zealand at home. That's a long time. ऐसा ही है ना. That's a long time. That is a long time, and that is a worry. कि बाबर आजम खुद उसकी बैटिंग क्रेडेंशियल्स टेस्ट क्रिकेट में इतने सॉलिड नहीं थे, बट he's gotten the job. बट लाइक आई सेड, आई डोंट थिंक दे वर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस. उनको खुद समझ नहीं आ रही थी किसको बनाए. नाउ इन अ बिट टू बी फेयर टू बाबर, बिकॉज हम कोई एजेंडे नहीं चला रहे, एंड में वो भी पाकिस्तान का प्लेयर है. अगर उसकी कोई अच्छी चीजें थी तो वो भी मैं हाईलाइट करूंगा. बाबर आजम का टेस्ट रिकॉर्ड एज कैप्टन बुरा नहीं है. इन फैक्ट द फर्स्ट एवर पॉडकास्ट्स दैट वी डिड ऑन प्रो स्पोर्ट्स Was that 2-0 away against Sri Lanka? And 2-0 away in Sri Lanka in a test series is a very good result. और मुझे ये भी याद है कि उस टाइम पे साद और मैंने कहा था कि we are actually very impressed with Babar's captaincy in that series. और मुझे ये भी याद है कि हम सोच रहे थे पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट कितनी ऊपर जाने वाली है ब्रो. क्या उम्मीदें थी 3 साल पहले हमारी. हैवी किस्म की उम्मीदें थी. तब तो ओडीआई वर्ल्ड कप भी नहीं हुआ था ना उस टाइम पे. तो बहुत अभी तो एशिया कप नहीं हुआ था ब्रो. तब तो गोल्डन जनरेशन की बातें हो रही थी. कुछ लोग तो बाबर को तेंदुलकर से मिला रहे थे. बट इसमें साथ मैं ये भी ऐड करूंगा दैट एट द टाइम दैट वाज प्रोबब्ली द फर्स्ट सीरीज इन व्हिच आई थॉट बाबर की कप्तानी अच्छी थी. ठीक है. Probably the only series. Now, his record, 20 test matches as Pakistan's test captain, 10 wins, so a 50% win record. It's not bad. That's a pretty good one. ठीक है, if you compare it to the rest, काफी solid है. वकार यूनुस कैसे ज्यादा है, weirdly. विकी भाई मुझे कभी इम्प्रेस नहीं किए थे एज कैप्टन, लेकिन विकी भाई का रिकॉर्ड सॉलिड है. विकी भाई ये देखो फिर आपकी परसेप्शन किस तरह स्टैट्स के गेम. विकी भाई इतने फ्यूचरी क्रिकेट खेल रहे थे ना कि he didn't believe in draws. ठीक है. हाँ, या तो जीतते थे या तो हारते थे. मगर जीते ज्यादा थे हारने से. ठीक है, तो उनका जो रिकॉर्ड है वो विन परसेंटेज ओवर 50, इट्स लाइक 57-58%. क्रेजी. बाबर आजम 10 wins out of 20, 50% win record. I reckon there are about 6 draws in there. Or sorry, there are 4 draws and 6 losses. ठीक है. लॉसेस थोड़ी ज्यादा है. और if I break it down, इसकी कैप्टनसी स्टार्ट बहुत पॉजिटिव नोट पे हुई थी. That 2-0 win versus South Africa in the home test series was phenomenal. Yeah. He couldn't have gotten off to a better start as Pakistan's test captain, but unfortunately, barring that South Africa series at home जो ये जीता है, उसके अलावा his wins have come in a 2-0 away test series victory in Zimbabwe. Zimbabwe में जीता था ये. A 2-0 away test series win in Bangladesh. That now is big.
अब हाइंडसाइट में वो बहुत बड़ी जीत है। और साजिद खान पागल हो गया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। साजिद खान पागल हुआ ठीक है, इसने कोई 7 फिर लिया था, मुझे याद है। दिस वाज राइट आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप। Yes. ठीक है, वो 2-0 सीरीज विन थी, तो ये 6 विक्ट्रीज हो गई। ठीक है, साउथ अफ्रीका 2, बांग्लादेश 2, जिम्बाब्वे 2। उसके बाद ये वेस्ट इंडीज में एक टेस्ट जीता था, एक टेस्ट हारा था। Yes. जीतने दोनों चाहिए थे, वो हसन अली ने कैच ड्रॉप कर दिया था। केमार अभी भी लड़ेगा आप लोगों को। वो तो लड़ेगा भाई, हालांकि उसने दूसरा टेस्ट अभी खेला नहीं है, बट एक तो खेल रहा है वो पाकिस्तान के खिलाफ। एक तो खेलेगा ना, एक पक्का खेलेगा, में तुम उड़ा के ठीक रख है। देगा। सो ही वन अ टेस्ट मैच इन द वेस्ट इंडीज, गुड, दैट्स 7 विंस। उसके बाद ही आल्सो वन अ टेस्ट मैच इन और 3 टेस्ट मैचेस इन श्रीलंका। 2 सीरीज थी और 2-0 and 1-1। यस, 2-0 and 1-1। तो आप ये जरूर कह सकते हो कि शायद साउथ अफ्रीका के अलावा उतनी बड़ी टीमों को नहीं हराया, मगर अब जाकर अब जब देखते हैं तो पाकिस्तान का कोई सूरत हाल ही नहीं किसी को भी हराने की। I still feel that away series win in Sri Lanka was big. I agree. श्रीलंका में हम वैसे बुरा नहीं खेलते होते usually, लेकिन your first series as captain and you're doing that. That's not his first series. Our That's his first series as podcast हाँ, and you're doing that. उसकी तो लास्ट सीरीज उसकी last series as बट captain मुझे ये भी याद है कि जब उसको टेस्ट कैप्टनसी से हटाया था, सादर आई मेड द पॉइंट कि यू नो व्हाट, ही कुड हैव रिटेन्ड द टेस्ट जॉब, फाइनली ही वाज गेटिंग द हैंग ऑफ इट। और फिर बस गलत फॉर्मेट में गलत डिसीजन लेते हैं। I remember the one thing Babar Azam did really well in that series in Sri Lanka was he used Naseem Shah in tandem with Nomi Payan. Nomi Payan. नसीम रिवर्स से करा रहा था, विक्टो को मारा था, नोमी पायन पागल हुए हुए। Hey, Nomi Payan. उसकी बॉलर यूटिलिटी और फील्ड सेटिंग्स श्रीलंका सीरीज में बड़ी अच्छी थी, और तब भी हमने पॉइंट रेज किया था कि मे बी ही एक्चुअली डिजर्व टू रिटेन द टेस्ट जॉब, मगर तब इन लोगों को फिक्सेशन थी ऑल फॉर्मेट कैप्टनसी पे, जो कि उन्होंने कभी किया तो था नहीं, शान को बना दिया। हाँ, पता नहीं यार, मुझे आज तक इनकी समझ नहीं है। बट आज और ड्रॉज एंड लॉसेस पे, एक लॉस ऑस्ट्रेलिया वाली जो द 15-day टेस्ट एज दे कॉल इट, Yeah. 2 ड्रॉज और एक लॉस थी वहां पे। 2 ड्रॉज न्यूजीलैंड, राइट, इंग्लैंड के खिलाफ 3 हार गया, White washed. या, और बाकी एक लॉस वेस्ट इंडीज, एक लॉस श्रीलंका। It's not the worst thing in the world, but that Australia But it's not series was the just best, dictated by the pitches. It wasn't और एंड में ऑस्ट्रेलिया अल्टीमेटली वन, सो क्या ही फायदा हुआ सबको। कोई फायदा नहीं हुआ यार। Yeah. वो तो ऐसी फ्लैटीज थी ना, तो वाह, वो क्या सीरीज याद करवा दी यार तुमने मुझे। The England series probably isn't much of Babar's fault again because of the pitches. यार उसमें बाबर का हैंड नहीं होगा यार बाबर ने रन्स तो किए थे। रन्स की बात नहीं है, पिचेस क्यूरेट करने हाँ, में बिल्कुल। क्योंकि काफी रैम्बो भी अब यही आके कह रहा है। I mean, Rambo has absorbed himself from any responsibility. I think the Test match special पे जाकर Yeah. इसने BBC पे कहा था कि Babar asked for those pitches. He exactly. threw Babar under the bus over there, and I wouldn't be surprised if Babar did ask for those हाँ, pitches. क्यों, लेकिन क्यों? बाबर की obsession है थोड़ी runs के साथ. He likes scoring hundreds. वो तो ठीक है, लेकिन again my question arises, doesn't the team come first before your runs? See, that's the thing. Different cricketers have different motivations. अभी हमने recently Ben Stokes की बात की है. आप कप्तान हो। Yeah. हाँ खैर, बेन स्टोक्स का भी सिमिलर ही है। Ben Stokes literally lit his own team on fire. आखिरी टेस्ट मैच उसने फेंक ही दिया अपने चक्कर में कि स्पॉटलाइट मेरे ऊपर हो, it's all going to be about me. तो certain cricketers जो हैं, they are driven by winning games for their team. ये भी होता है. And certain cricketers like Sachin for instance, उसकी motivation थी, where's my next run coming from? Yeah. I've been told by pretty strong sources Babar had his obsessions, or his obsession lied with hundreds. बाबर को 100 करने थे, उसको 100 करना पसंद था, तो I guess maybe that's why he asked for those pitches. But please बाबर वापस मत जाना उन pitches के ऊपर. I'd much rather take the lottery pitches, the rank turners, anything but those roads. My God, अगर वापस वो पता नहीं यार। नहीं आके बैठा हुआ आकिब नहीं होने देगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तुम्हें रैंक टर्नर्स ही मिलेंगे। पहली दफा मैंने बेराम के मुंह से आकिब की कोई पॉजिटिव बात नहीं, एक्चुअली इफ आई एम बीइंग कंप्लीटली फेयर, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में पिचेस ठीक थी। हाँ, साउथ अफ्रीका वाली अच्छी थी। नो इश्यूज, आई लाइक दैट टेम्पलेट। साउथ अफ्रीका वाली बहुत अच्छी थी। होम वेस्ट इंडीज वाली नहीं। या वेस्ट इंडीज वाली तो खैर खतरनाक थी, बहुत ही बुरी थी, बट साउथ अफ्रीका वाली होम सीरीज के अंदर यू प्रॉब्ली स्टिक टू दैट टेम्पलेट मैन, दैट्स फाइन। वो वाली पिचेस अच्छी हैं, देयर इज अ बिट इन इट फॉर एवरीवन, रिवर्स भी आ जाती है थोड़ी सी। तो अब देखते हैं कि बाबर का सेकंड स्टिंट कैसा जाता है। माय वरी इज मोर देन हिज रन सादी, बिकॉज़ ही हैजंट बीन स्कोरिंग अ लॉट ऑफ देम इन टेस्ट क्रिकेट। ही इजंट लाइक, अब तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास भी इतने बैटिंग में ऑप्शंस नहीं है ही नहीं। हाँ, तो आपको खिलाना पड़ता है बाबर आजम को टेस्ट मैच। So my bigger concern than his test runs is the baggage.
I don't think वो ज़्यादा feel भी कर रहा होगा इस वक्त baggage. I think baggage बहुत है. I don't think he will be feeling that baggage. I hope he's not feeling the baggage क्योंकि अगर तो हम अगर बाबर तो if he was feeling the baggage, he shouldn't have accepted the captaincy. मसला पता है क्या है? Everyone will have their pitchforks out because वो now होगा। Babar is captaining. वो होगा. We can still be fair to him. नहीं, then you have to if you're Pakistan cricket captain और आपने वापस जॉब एक्सेप्ट किया, आपको पता है उसके साथ क्या आता है. आप डिक्टेट नहीं कर सकते लोग क्या बोलेंगे. मसला ये है ना. और लोग तो बहुत बोलेंगे. When Babar Azam is involved, लोग 10 times ज्यादा बोलते हैं. Bro, when Babar Azam isn't involved तो लोग बोलते हैं. हम खुद बोलते हैं. हाँ 100%. इधर तो बाबर ये ना कर सकता. बाबर का लेना देना नहीं होगा. बाबर पे हमेशा कड़ी नजर होती है. वो खेल रहा हो या ना खेल रहा हो, वो कप्तान हो या वो ना कप्तान हो. उसके कपड़ों पे होती है, उसके बालों पे होती है, हर चीज पे होती है. उसके ट्वीट्स पे होती है, हर चीज पे होती है. या उसकी हर मूव पे होती है. हर मूव पे होती है ब्रो. या उसके एड पे होती है. पैंथर टायर्स लेवल ही और है. वो तो हम भी थोड़ा सा करते हैं वो तो, क्योंकि डेटा बहुत है. डेटा बहुत है. या वो है ना फिर डेटा बहुत. मगर पता नहीं, आई फील लाइक ज्यादा ऑप्शंस थी नहीं. आई विश हिम वेल ऑब्वियसली यार. मैंने इसीलिए कहा था हम क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे अनलेस जब तक वो फील्ड पे नहीं होता था. फील्ड के बाद अगर बुरी परफॉर्मेंसेस आई तो करेंगे क्रिटिसिज्म. मगर इस बात में कोई शक नहीं कि दैट श्रीलंका सीरीज विन अवे फ्रॉम होम वाज द फर्स्ट टाइम इन हिज कैप्टनसी वेयर आई फेल्ट दैट ही हैड कैप्टन वेल. मगर तब मैंने वाकई जेन्युइनली फील किया था कि इसकी कप्तानी बड़ी अच्छी थी. सीरियसली हम दोनों यहाँ पे बैठ के ही बात कर रहे हैं. लेकिन that was it. और जब कंटिन्यू शायद वहां पे उससे थोड़ी ज्यादा लंबी रोप देनी चाहिए थी, वहां पे नहीं दी. अब वापस लेके आए यार. इट कुड गो आइदर वे अगेन. पाकिस्तान क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट स्पेसिफिकली, टेस्ट एंड T20 एंड ODI वैसे तीनों फॉर्मेट ही है. इट्स अ सिंकिंग शिप. ठीक है ना. इज अ सिंकिंग शिप. सो अब उसको वो मैनूवर करके अफ्लोट अगर कर लेते तो दैट्स अ सक्सेस. Honestly, Sadi, not only is it a sinking ship, it's a rudderless ship. It has no direction. मुझे डायरेक्शन दे दो, बेशक थोड़ी डूबती जाए. नहीं क्यों? क्योंकि मुझे कुछ अगर टैक्टिक्स पसंद आ जाएं, कुछ मुझे रास्ता नजर आ जाए कि अच्छा इस तरह आप बेहतर होना चाह रहे हो, I'll take that in the interim. वो तो नहीं होगा. होगा नहीं ना. मसला ही. यार पता है, I have felt this for a while now that Babar Azam has not dealt well with fame and the social media age. 100%. ठीक है, उसके ऊपर ये चीज भारी पड़ी है. अगर ये 90s का या early 2000s का क्रिकेटर होता, ये बेहतर रह जाता. किसी को फर्क ही नहीं पड़ना. Yeah, but he is actually embroiled in this entire क्या भी phenomena ही कह लो. प्लस तो FC स्टफ गंद यार. आई स्वेयर टू गॉड वापस वही अब फिर से. हाँ मतलब देखो, I don't want to be on that bandwagon which says कि उफ बाबर को बना दी, this is the worst thing in the world. इतनी कोई अच्छी ऑप्शंस थी भी नहीं. बट मेरी रिजर्वेशंस हैं. मैं बात सही कह रहा है. पता है, मैं भी अगर सोचूं तो किसको बनाते. कोई आप लोगों के पास है कोई? इमाम ना कहना. नहीं कहते ना तो फिर उसको डिसलाइक करूंगा मैं. आप लोगों के पास है तो कोई कमेंट्स में दे. क्योंकि इन अ पैरेलल यूनिवर्स रिजवान था एक ऑप्शन. और साउथ शकील इफ ही वाज डूइंग गुड. अभी तो खैर वो वेस्ट इंडीज स्क्वाड में ही नहीं है. या सूरी शाह की पता नहीं फिटनेस को क्या हुआ. सो द अदर थिंग इज सलमान अली आगा. वो तो काफी हद तक हमें पता ही डिडंट वांट इट. या प्लस आई ऑलवेज मेक द केस कि सलमान अली आगा इज ओनली अ लॉक व्हेन यू आर प्लेइंग टेस्ट मैचेस इन एशिया. यार मैं थोड़ा सा उससे डिसएग्री करता हूं ना. मैं कहता हूं ही इज अ मच बेटर प्लेयर देन व्हाट यू थिंक ही इज. मैं उसे नंबर 5 पे खिला के चांस तो दूं. देखूं तो सही. अगर वहां पे सॉलिडिफाई कर लेता है अपनी पोजीशन, देन ही प्लेज एवरीवेयर. इशू पता है क्या है, एंड यू कैन क्रॉस चेक दिस एज वेल बिकॉज़ आई माइट बी रॉन्ग. फ्रॉम व्हाट आई रिकॉल, सलमान अली आगा's फर्स्ट क्लास एवरेज एंड हिज टेस्ट एवरेज आर द सेम. सो वो यही प्लेयर है जितना उसने दिखाया है. तो ठीक है, क्या मसला है? हाँ. और कौन है ऑप्शन? नहीं, ऑप्शन नहीं है ना. मैं अग्री करता हूं कि अगर साउथ शकील अनफिट है, I'd have Cousin Sal at 5. तो वही तो मैं कह रहा हूं. या और वरुण भी ये काफी, I think I've quoted him in a previous podcast as well. Cousin Sal search कर रहा है वो. Pretty sure I've quoted Varun in a previous podcast. We have started coining a term called the half rounder. Glenn Phillips, Salman Ali Agha, Dhananjay De Silva. ये लोग बैटिंग की वजह से टीम में और हल्की फुल्की बॉलिंग करा लेते हैं. धनंजय इज देयर कैप्टन. हाँ, बट दे आर नॉट फुल टाइम बॉलर्स और आप इनसे बहुत बॉलिंग लोड एक्सपेक्ट नहीं करते. देयर कैप्टन. सो दे आर हाफ राउंडर्स. अगर आप हाफ राउंडर हो तो फिर आप थोड़ा ऊपर बैटिंग करो. ये वरुण का पॉइंट होता है. ठीक है, क्योंकि आपकी बैटिंग साथ पे फिर उतनी इंपॉर्टेंट रह नहीं जाती अगर आप इतनी बॉलिंग नहीं करा रहे. यार इसका देखिए, अगर सैल आगा कजिन सैल के टेस्ट में तो इसने देखो ना 5 पे उसने एक दफा बैटिंग की और 6 पे भी उसने सिर्फ 9 इनिंग्स खेली. 7 पे is where he excels. 7 or 8. That's the thing, right? And that's an easy position to bat in. But exactly, Sadi, I was asking he plays well with the tail. Yeah. हाँ, same है. Same है ना? Almost, मतलब 39.48 and 39.56. Yeah, that is my issue के. But first class में भी मुझे नहीं पता ना, अगर ये वाली
उसकी एवरेज कौन सी पोजीशन पे है? बिल्कुल, ये भी वैलिड पॉइंट। अब ये 39.48 जो है, अगर 5 पे हो, isn't that better than 39.56 at 7? Also, I'll give Sal Agha the benefit of the doubt. He is an ever improving cricketer in the longer formats. Yeah. ठीक है, तो T20 maybe he can cut it at 5 in the West Indies, perhaps. I don't know. Try करो ना. करो try. देखो, you've got nothing to lose now. Yeah. Except your pride, which you've already वो lost. तो lost and already. Lost, yeah. And of course, there are more test matches to lose. हाँ, वो तो आप you lose. You still regardless. got some things to You're lose. bottom of the table. Yeah. उससे नीचे तो नहीं जा रहे. Yeah, we often speak about the phrase that when you hit rock bottom, the only direction is up. हम wait कर रहे हैं up होने का. रॉक बॉटम में पता नहीं और नीचे जाए जा नहीं, यही है rock bottom test cricket में. दलदल. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ. हाँ. अगली दफा वर्ल्ड चैंपियनशिप से नहीं बाहर कर दे रहे. ये प्रमोशन रेलीगेशन आ गई ना इसमें. ओ, ये गए. ये तो रेलीगेशन पे रेलीगेशन है ब्रो. या और ये शायद प्रमोट भी ना होए नीचे वाली टीयर से. हाँ, वो जिम्बाब्वे आ जाएंगे ब्रो. वो ने टेस्ट मैच इधर उधर मार रहे होंगे. न्यूमन या मुहूरी इनको आउट करेगा. वो तो बांग्लादेश को लड़ गया था ना ब्रो. हमें तो फिर लड़ेगा ही. या नहीं यार, वेस्ट इंडीज इस वक्त उनके हालात आपसे बेहतर लग रहे हैं. उनका पेस अटैक आपको खा जाएगा यार. और उनकी बैटिंग चलना शुरू हो गई है. इफ दे कैन मेक दैट रिपीटेबल हाउएवर, देन दे काइंड ऑफ बिकम स्लाइटली थ्रेटनिंग और थ्रेटनिंग. They're still threatening at their या home. ट्रू, फेयर इनफ. With that bowling attack मुझे तो डर लग रहा है ब्रो. नहीं, तुम्हारा डर जायज है. ये कौन खेलेगा इधर? पेस तो खेलनी नहीं आती काफी लोगों को. मैं वही कह रहा हूँ. बाबर को आती है वैसे. फिर बाबर को आती थी वैसे. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर कप्तान की शोल्डर्स पे ही है, क्योंकि ऊपर तो चलो 2 यंगस्टर्स हैं, उनको तो मैं कुछ ज्यादा ब्लेम अभी भी नहीं कर रहा. अच्छा, वैसे एक मैं पॉइंट रेज करूं. करो. इफ यूर अ नंबर 4 बैटर इन टेस्ट मैचेस, आप पे वैसी बहुत जिम्मेदारी है बहुत ज्यादा. वो कप्तान हो या ना हो, द बल्क ऑफ रन स्कोरिंग इज ऑन योर शोल्डर्स. मे बी दैट चेंजेस टू नंबर 5 इन द फ्यूचर, द वे क्रिकेट इज गोइंग, टेस्ट क्रिकेट इज गोइंग. बट फिलहाल तो 4 पे ही है वो. नहीं, सबसे ज्यादा मुश्किल तो ओपनिंग पोजीशन है ना ब्रो. हाँ, मगर मैं वैसे कह रहा हूं कि वंस रूट रिटायर्स, ठीक है, तो सारे बेस्ट बैटर्स दुनिया के 5 वाले हो जाएंगे. तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या नहीं, शुभमन है सॉरी. ऊपर आप 4 वालों से एक्सपेक्ट नहीं करोगे स्कोर? क्या शुभमन 4 पे अच्छी बैटिंग करता है और गोल कीपिंग बड़ी जबरदस्त है उसकी. शुभमन गिल ब्रो फॉर पैराग्वे, आई स्वेयर टू गॉड, व्हाट अ कीपर. व्हाट अ कीपर, ही इज अ कीपर. ठीक है, तो खैर देखते हैं अब यार हाउ ही रिएक्ट्स टू दिस रिस्पांसिबिलिटी second go में. Maybe he has matured, he does captain Peshawar Zalmi, but the pressures of captaining Peshawar Zalmi are not even comparable, remotely comparable to the pressures of captaining Pakistan. यार pressures of being Babar Azam. Yep. बट वो वही बात है ना, अपने कैरेक्टर पे बात आ जाती है. सम पीपल डू वेल विद दैट सॉर्ट ऑफ प्रेशर. विराट कोहली पे क्या नजर नहीं थी दुनिया की? ज्यादा थी. ज्यादा लोग थे. तो मैं लगता है जो रूट पे नजर नहीं होती, थोड़ी वैसे विराट से कम होती है. या बट बाबर पे तो बहुत नजर होती है. एंड लेट्स सी हाउ ही रिस्पॉन्ड्स टू ऑल ऑफ दैट दिस टाइम, बिकॉज़ क्रिटिसिज्म होगा. कुछ लोग आएंगे इस एजेंडे को लेकर कि बस बाबर को जलील करना है. ऑलरेडी आ चुके होंगे. और दूसरी साइड पे कुछ ऐसे लोग होंगे जो गेट कीप करेंगे, उसकी गलतियों को भी छुपाएंगे, ब्लाइंडली फॉलो करेंगे. या दोनों चीजें गलत है बाय द वे. You have to be fair to that. ये तो होता आ रहा है. उसकी बैटिंग को लेके होता आ रहा है तो कैप्टनसी को लेके नहीं होगा. उसके कपड़ों को लेके होता आ रहा है तो उसकी कैप्टनसी को लेके नहीं होगा. मौजे नहीं पहन रहा है, इस पे लोगों को शिकायत है. उसके बाल कैसे लग रहे हैं आजकल, फिट लग रहे हैं. मगर this is the best hairstyle you've got, bro. Yeah, no, this is one of the best hairstyles I've ever seen for any Pakistan cricketer, barring the long-haired people. वो फिर उनका शशका अपना था. Afridi, Immi, Waz, Shebi, bro. Shebi with that ratty hair. Shebi ये बेचारे के बाल कम हो गए थे लेकिन लगते फिर वो लटक रहे होते थे, लग रहा था गंजा हो जाएगा. मगर शशका था उसका भी. या उड़ते थे ना जब वो. सर वही उड़े होते. राणा नवीदुल हसन, राणा जी जब आए एक दफा बाल तो फिर दियोजी राणा. दियोजी राणा की कोई रील आई हुई थी अपनी पॉडकास्ट में बैठे हुए थे. नहीं, मैं तो चाहता हूँ हम अपने पॉडकास्ट पे बुला लेते हैं ब्रो. राणा नवीदुल हसन सीम्स लाइक द गाय टू हैव ऑन अ पॉडकास्ट. मजा आ जाएगा वैसे. मैं तो शायद मैं डिस्ट्रैक्ट ही हो जाऊं बालों से ब्रो. अच्छा बस. बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट इन ऑल ऑफ स्पोर्ट. और जो कि स्पोर्ट के अलावा भी ब्रो इन हिस्ट्री, जो कि किया डॉक्टर SRK की क्लिनिक ने. बाय द वे मुफ्त की प्रमोशन भी कर दे अपने. स्पोर्ट्स 20 वहां पे जाके दो 20% डिस्काउंट. ये चीज ज्यादा बदतमीजी की तो 20% एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं. इफ यू वांट द राणा नवीदुल हसन हेयर, वेट नो मोर और नो लॉन्गर. जाओ फौरन जाओ, बोलो मुझे राणा वाले बाल चाहिए. अच्छा, साथ में कोई केराटिन ट्रीटमेंट भी करो उनकी, ताकि वो लटें जो हैं वो उड़ें. अच्छा बस यार. हाँ, कितने निकल गए. यही तो है ये पॉडकास्ट शादी. असल बातें तो हम बीच बीच में करते हैं, बाकी ये चल रहा होता है. असल बातें होती नहीं है, ये असल बातें. Anyway, Babar Azam, you're not watching this, but if you are, the off chance that you are, we wish you the best of luck. Major series up ahead, an away tour in the Caribbean, जिसमें काफी लोगों की expectations हैं आपसे, और England is in tatters. तो ये 5 टेस्ट मैच बड़े इंपॉर्टेंट है.
in a rebuild sense भी important है. हाँ, इन रीबिल्ड सेंस ही मैं बात कर रहा हूँ. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को छोड़ दो. सेंस रीबिल्ड वाला ही है इस वक्त. So I think अच्छा है. या ठीक है. थोड़ा सा टफ टूर्स हैं, लेकिन चलो इंग्लैंड के अपने मसले चल रहे हैं, वेस्ट इंडीज में यार अब आपको करना पड़ेगा. Yeah. So ठीक है. टीम की बात कर ले मेरा. Yeah, just on a closing note, don't let the baggage weigh you down, क्योंकि baggage रहेगा हमेशा because you're Babar Comes Azam. with the territory. Yeah, it does come with the territory. It only depends on what is in your control. आप control करो controllables को and put your best foot out there. Take your learnings along the way. कुछ तो आपने भी सीखा ही होगा, आप grow किए होगे. शायद. Solidify your spot as Pakistan's test captain. Prove those doubters wrong. That's all I will say, because Babar Azam ultimately यार हमें पसंद है Babar Azam. A lot of people feel कि हमारे भी एजेंडे नहीं यार. We've been rooting for Babar. बस जब बाबर गलतियां करते तो हम क्रिटिकल भी होते. हर एक के लिए. या मुझे क्या लेना देना. अब लोग कहेंगे बेराम शादाब को नहीं करता, मगर करता हूं यार. जिन पॉडकास्ट में की हुई क्रिटिसिज्म उस पर भी मुझे नीचे आकर यही बात लोग करते हैं कि बेराम को शादाब साथ क्या वास्ता है. क्या है तुम्हें पता नहीं. तुम्हारा दिमाग तो नहीं है क्लियरली. तुम्हें क्या है. हारिस रऊफ पे मैं मानता हूं. I might have batted for him a bit too much. वहां पे I will take complete ownership. आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हारिस रऊफ का नाम आएगा. हाँ, of course. मेरा लाइफ का मिशन बन चुका है कि मैं साथ की जिंदगी में उसको एक दफा हर रोज हारिस रऊफ जरूर बोलूं. अच्छा खैर यार, अमाद बट को उन्होंने निकाल दिए यार, मुझे याद आया एकदम. क्योंकि उन्होंने सोचा था कि पेस बॉलिंग ऑलराउंडर जो है ना, हमें एक नया चाहिए, अमाद बट, और इसको हमने बांग्लादेश की सैर करानी है. ठीक है, वो घूम आया होगा, उसने देखा होगा अच्छा मुल्क है ये. Yeah, the important thing was it was imperative that Ahmad Butt just tours Bangladesh, because if he was the guy who you had earmarked as your pace bowling all-rounder, then why is he out without playing a single test? Amir Jamal's back. Amir Jamal अगर वापस ही आना था तो शुरू से उसको रख लेते. It actually would have made more sense because he's actually played a few test matches. अमाद ने नहीं खेले हुए, वो बूढ़ा भी हो गया था. बूढ़ा तो नहीं है इतना है. हाँ, वो लगता बूढ़ा ज्यादा है, वो असल में है नहीं इतना बूढ़ा नहीं है. हाँ, उसकी लुक एंड फील बहुत बूढ़ी हो गई है, क्योंकि हम बरसे से देखे आ रहे हैं ब्रो. He's got the Mahmudullah virus. Yes sir. खैर, नहीं कि महमूदुल्लाह तो वैसे ही थोड़ा खुद बूढ़ा भी था. और वो ओवरनाइट बुढ़ा हुआ था. अमाद बट अब काफी देर से इस तरह का लग रहा है. समझ नहीं आती. नहीं समझ आती यार कि वो उसको फिर लाई क्यों थे इन द फर्स्ट प्लेस. उसको मैसेज क्या गया है अमाद बट को कि अच्छी वेकेशन थी तुम्हारी. बस हो गया. Be glad that you got picked for a tour. हाँ. Because you are not in our long term plans. पता नहीं अभी किसकी कॉल थी. Long term plan तो दूर की बात है. You're not, पता नहीं क्या है यार. मैं क्या अब देखो, मैं नहीं समझ सकता. चीफ सिलेक्टर मिसबा इस वक्त. चीफ सिलेक्टर, some selector मिसबा इस वक्त. Aqib Javed is in the selection conversation. We know that Sarfaraz and the captain are as well. अब बाबर की इसमें कितनी सही है, सरफराज की कौन सी पिक्स हैं, we'll never know that. आमिर जमाल वैसे बाबर की तो हो सकती है और मिसबा की भी हो सकती है. बिल्कुल हो सकती है उनकी पिक. आमिर जमाल से मेरा एक ही इख्तलाफात है कि you were phenomenal in Australia and we never saw that again. Granted आपको होम टर्फ पे उस तरह की पिचेस नहीं मिली, बट साउथ अफ्रीका का टूर था आपके पास और उसमें यू अंडरवेल्म्ड. बट देन अगेन, बिकॉज देयर इज नो अदर पेस बॉलिंग ऑलराउंडर इन द पाइपलाइन, यू आर लिटरली स्टेयरिंग एट 3 guys. अमाद बट, आमिर जमाल एंड राणा फहूम. तमीज से नाम लो. वैसे राणा जी इंग्लैंड में चल सकते थे. बस ठीक है, राणा जी आई थिंक टेस्ट से बस. आमिर जमाल कैन क्रैंक इट अप, और इस वक्त बहुत कॉन्वर्सेशन पेस पे भी चल रही है. पेस इज पेस यार ब्रो. या और वो पेस मार सकता है. एंड इन थियरी आमिर जमाल कैन बी एन एनफोर्सर. इन थियरी we've seen him do it. हाँ, ठीक है, कर ले वापस कोई फॉर्म रीगेन करे. Yeah, we're all hoping कि वो वेस्ट इंडीज में चले, because I would play him in both test matches in the West Indies. I think कि वो दोनों खेलना चाहिए और आपको जवाब भी मिल जाएगा वहां पे. So good luck to you, Amir Jamal. Try to stay out of trouble. But I'm 3 new debutants, मतलब first time call-ups हैं. क्या बोलूं, first time call-ups हैं. हाँ, सही बोला था. अवैज जफर, अली उस्मान एंड उबैद शाह. Let's start with the slow left armer. Yes, sir. Ali Usman, he was part of that side which dismantled Sindh. Yeah. Sindh की टीम थी ना? पता नहीं. Lowest ever हाँ, कुछ क्या defend किया था total in the fourth innings of a first class game. I can't remember what total was defended, but बहुत दस्ती out कर दिया था. Ali Usman went mad in that game. Ali Usman actually has been a very seasoned performer in domestic cricket. उसकी अगर year after year ना. Yeah, numbers खोल लो. He is the successor to Nomi Pine, I suppose. They've made that call. और चलो यार, नोमी पॉइंट बेचारों से वैसे कुछ अरसे से परफॉर्म हो नहीं रहा था. एक साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच था यार. तमीज से भी बात कर सकते हो इस बारे में. थिंग इज कि आफ्टर दैट साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच इन व्हिच ही वाज जस्ट अमेजिंग, ब्रिलियंट, उसके बाद जरा ड्रॉप ऑफ आ गया. यार अली उस्मान जो है ना, ही इज 33. अच्छा, ही इज आल्सो ऑफ एज. But 53 matches first class में he's got 192 wickets, 28.8 की एवरेज एंड 2.98 का इकोनॉमी रेट है इसका. यार नंबर्स तो अच्छे हैं.
For a finger spinner to average below 30 runs per dismissal with the ball is always good. Economy is below 3. मतलब कि he can tie up an end as well. और 50 कितने matches बोला? 53. और he can bat a bit as well. A So bit. 53 matches, 194 wickets. 192. 192 wickets, that means कि he is in and around 3.5 wickets per game, which is okay, which is good. ठीक है, बुरा नहीं है ये सीन. 12 fifers भी हैं इसके, 5 10fers हैं. बैटिंग में ठीक है यार, 22.8 की एवरेज है. He's scored 1400 plus runs. He's got 100 and 550s as well. चलो. So he could hold an end as well. I actually don't mind this selection at all. I know नोमी पायन हमारे फेवरेट हैं और दिल हमेशा उनके साथ रहेगा, मगर अली उस्मान kind of warrants selection on those numbers. He's been in form as well. ये साउथ पंजाब का प्रोडक्ट है. Yeah, he's Ali been in Tareen will be really happy with this selection, by the way. And I have a good feeling about Ali Usman. पता है? ठीक है, इसने लास्ट 4 इसके अगर फर्स्ट क्लास मैचेस देखें हम, so he's got tons of wickets. 10, 15, 17, 19, 25 wickets in last 4 matches. So he's taking over 6 wickets per game in his last 4 first class So matches. उसके अंदर 3 fifers हैं, जिसमें 6 for 112, 6 for 9 and 5 for 117, और फिर एक 4 for भी है उसके अंदर. ये एक तो वही मैच होगा ना? नहीं, ये पाकिस्तान ये है पाकिस्तान टीवी वर्सेस सुई नॉर्दर्न का. शायद यही था ब्रो, वो सिंध नहीं थी वो. सुई नॉर्दर्न ही था वो. 40 runs डिफेंड किए थे. Yeah, 40 runs they defended in the 4th innings. That is incredible. ठीक है, इसमें पिच का भी जरूर कोई हाथ होगा. उस टीम में बंदे भी देख लो. हाँ. अजान अवैस, उमर बिन यूसुफ, शान मसूद, ये खेल रहे थे. Yeah, जो yeah. 40 का टारगेट चेज नहीं कर सके थे. या अब देखो, मैंने वो मैच देखा नहीं है, बट माय अजम्पशन वुड बी कि पिच बहुत ही खराब होगी. यार लेकिन मजे की बात बताऊं, 6 for इसने तो लिया था. अमाद भट्ट ने भी अच्छी बॉलिंग कराई थी. 4 for बाकी 4 विकेटें अमाद भट्ट ने ली. Yeah. He was their captain. Yeah, well, Not their captain, Shamil was their captain. the only reason why I feel for Ahmad Butt is कि उसको फिर लाई क्यों थे? क्योंकि आप ये करते हो ना जब प्लेयर्स के साथ, you fuck with their mental क्या कहते हैं Mental health. mental health, space. mental stability, confidence. Fuck with their mind. Yeah, there it is. हाँ. Fuck with their mind. तो उसके लिए वहां पे थोड़ी sympathies हैं, मगर चलो, if Amir Jamal is the guy who has to be the pace bowling all-rounder, then so be it. Similarly, Ali Usman, I think it's a warranted call-up. सही selection हुई है आपकी. And I wish you the best of success. Obviously सही selection, looking at his record or his performances over the past few years, तो बिल्कुल सही हुई है. मगर एक बात है. हाँ. एक बात ये है कि नोमी पायन के जो शूज है ना, वो इतने आसान नहीं उन्हें फिल करने. नोमी पायन की ग्लासेस कैसे वो Glasses याद आएंगे. तो नहीं फिल हो सकती. बट बिकॉज नोमी पायन हैड सच सक्सेस फॉर पाकिस्तान इन टेस्ट क्रिकेट, अली उस्मान को शायद वहां थोड़ा प्रेशर फील हो कि द गाय ही इज रिप्लेसिंग एक्चुअली इज स्टिल द नंबर 1 रैंक टेस्ट बॉलर, और हैज ही बीन डिस्प्लेस्ड? I don't think so. अब तक तो डिस्प्लेस हो ही गए होंगे नोमी पायन, और पिछले कुछ 3 मैचेस में परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी. और खैर एज भी होगी थी. 2 मैचेस में एक्चुअली, थिंक अबाउट इट. साजिद रिप्लेस्ड हिम राइट Yeah. इन बांग्लादेश, और उससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1 मैच था. तो काइंड क्रूअल के 2 गंदे टेस्ट पे निकाल दिए, बट उमर भी तो फिर थोड़ा कैचअप कर ही रही होगी ना. फिर बदतमीजी कर दी मैंने. बहुत बदतमीजी हो रही है यहाँ पे. अवैस जफर पे आ जाओ, मैं नोमी पायन से आगे निकल रहा हूँ. यार, अवैस जफर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. सो क्लियरली देव पिक्ड हिम एज द साउथ शकील रिप्लेसमेंट. ठीक है. He is averaging a smidgen under 43 runs per dismissal in 34 first class games. ये अवैस जफर का record. Now that doesn't scream brilliant to me. By no means is it a record which warrants selection. But Saad, if you can check his recent scores, maybe that gives us a bit more clarity. Recent scores देख लेते हैं इसके. Not impressive. Not impressive. But T20s में है, so doesn't matter. वो First पूरा class. वाला खोलो ना. खोल लिए ना. खोल रहे ना. Not impressive. वाकई? Last एक सेकंड यार, वापस ही हो गया. ओह सॉरी. मैं क्यों सॉरी कह रहा हूँ? 1-2 लास्ट 5 मैचेस में उसकी 250s हैं और बस. That's not impressive at all. So एक 98 और एक 51 है और एक 46 है. कोई मुझे समझाए, if some peers are watching this जो क्रिकेट में काम करते हैं, I know Azaz is very, Azaz loves अवैस जफर. he's very very high on Awais Zafar. तो Azaz, अगर तू देख रहा है या रामिस तो देखता भी है काफी रेगुलरली, कोई मुझे आकर can someone give me some sort of rationale for Awais Zafar, because I was informed by Varun Alvaconese कि रॉ नंबर्स तो चलो उसके ऑलमोस्ट 43 की एवरेज विद द बैट इन 34 फर्स्ट क्लास गेम्स है ना, बट वरुण टोल्ड मी दैट व्हेन अवैस जफर कम्स इनटू बैट बिफोर द 20th ओवर ही इज एवरेजिंग 26 विद द बैट. Damn. सो बेसिकली है तो वो मिडिल ऑर्डर भी 5-6 का प्लेयर. वो 5-6 से ऊपर खेल नहीं सकता. Yeah. दिस इज व्हाट दोस नंबर्स आर टेलिंग मी. हमारे पास जगह भी नहीं है उससे ऊपर. यार मगर मुझे साथ ही समझाओ
क्या कामी जी में इतनी फेथ लूज हो गई है कि अब वो बैकअप भी नहीं सिलेक्ट हो रहे? कामी जी का मसला है बहराम, तुम्हें नहीं पता? क्योंकि वो फील्डिंग नहीं कर सकते, जो कि असल में ठीक है, उनकी इतनी बुरी नहीं है। आई थिंक मुझे तो शायद उसकी बेस्ट बात ही उसकी फील्डिंग मुझे तो वो लाइव वायर लगता है फील्ड के अंदर। उसकी बेस्ट बात ही मुझे उसकी यार फील्डिंग। कामी जी, मैं मानता हूं ही इज नॉट द सोल्यूशन, बट ज्यादती तो ये यार कामी जी, हैवी ज्यादती हुई है। किस बेसिस पे हर जगह से कट दी है? आप एज अ बैकअप ऑप्शन तो रखो ना कामी जी को। बेशक होना चाहिए था। और वो सीजन प्रोफेशनल है ना, ही प्लेड 72 टेस्ट कह रहा हूं, First class. 72 फर्स्ट क्लास गेम्स, दैट इज मोर देन ट्वाइस द फर्स्ट क्लास गेम्स दैट अवैस जफर हैज प्लेड। और कामी जी ऑल्सो एवरेजेस 45 प्लस विद द बैट इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो वो क्यों नहीं, उनको वो नॉड क्यों नहीं मिल रही बेचारे पेस की वजह से कि दे एक्सपेक्ट पेस टू बी अ फीचर ऑन दीज टूर्स? वो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा ये। मे बी अवैस जफर इज गुड वर्सेस पेस। वही बात है, आई डोंट नो मच अबाउट दिस प्लेयर, मुझे कोई आकर बता दे, क्योंकि रॉ नंबर्स मुझे कुछ नहीं बता रहे। रीसेंट फॉर्म मुझे सजेस्ट कर रही है कि इसको होना नहीं चाहिए यार था। तुम भी तो गलती कर रहे हो ना। स्मैकडाउन नंबर्स देख लो। ओ ये भी ठीक है, बढ़िया। रॉ और स्मैकडाउन नंबर्स मुझे कुछ नहीं बता रहे, रीसेंट फॉर्म मुझे कुछ नहीं बता रही, एंड द वरुण स्टैटिस्टिक इज डैमिंग, क्योंकि पाकिस्तान तो हो सकती है ब्रो 50 for 3 15वें ओवर में। 15 for 4 भी हो सकता है, तो 15 for 50 for 3 में कहां गए? 15 for 4 भी हो सकती है। तो 50 for 3 तो बड़ा डिसेंट स्कोर है पाकिस्तान के लिए। if Awais Zafar is averaging 26 with the bat when he comes into bat before the 20th over, then that means कि ये सिर्फ और सिर्फ पुरानी बॉल के खिलाफ चलता है। ये मसला है, आप तो गिर जाते हो जल्दी, दस्ती कुलैस्पियां हो जाती हैं। नहीं तो ऊपर क्यों रखे हुए हैं बंदे? अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल और शान मसूद और बाबर आजम या गिर जाते हैं। अब देखो, असूली तौर पे तो सारे सादी, तो नहीं अब टॉप ऑर्डर में खेल सकते यार। असूली तौर पे तो डायरेक्टिव ये होना चाहिए कि बाबर को भी 20वें ओवर से पहले बैटिंग नहीं करने आना चाहिए। हाँ, उसका भी एंट्री पॉइंट डिले करो जितना कर सकते हो, काम ही है। मगर शान डजंट बैट दैट वे, एंड शान विल प्रोबब्ली स्टार्ट, राइट? उसको टीम से नहीं निकाला, वो 3 पे बैटिंग तो करेगा। कोई पता नहीं, ये ओपन करवा ले अजान और इमाम से, फर्स्ट ड्रॉप अब्दुल्ला फजल को ये भी कर सकते हैं ये लोग। वैसे मैं आपस की बात है, आई वुड एक्चुअली ओपन विद शान एंड अजान एंड फर्स्ट ड्रॉप अब्दुल्ला फजल। गिव अब्दुल्ला फजल अ स्लाइटली इजियर जॉब। उसकी टेक्निक उतनी सॉर्टेड नहीं है जितनी अजान अवैस की। अजान अवैस इज अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग ओपनिंग बैटर, कॉम्पैक्ट प्लेयर है, वेरी वेरी कॉम्पैक्ट, प्लेज विद इन हिमसेल्फ। बल्कि जब उसने नहीं किया वो तो आउट हो गया था, ठीक है। एंड ही इज अ ब्रिलियंट ड्राइवर ऑफ द बॉल, right below the eye line. जो उसकी ड्राइवें हैं, there is sight for sore eyes. I have a lot of hopes from that kid. तो वो तो आप you keep him as a project, give him a big long run as an opener. अब्दुल्ला फजल के अंदर थोड़े से चिंक्स हैं इन हिज आर्मर, उसको आप फर्स्ट ड्रॉप पे रखो और उसको भी यही बोलो कि तूने बाबर का एंट्री पॉइंट डिले करना है। शान यू गो बी शान एज ओपनर। एक बंदा कॉम्प्लीमेंट करने के लिए होना चाहिए अजान को, तू खेल अपनी गेम। मुझे लग रहा है फर्स्ट टेस्ट नहीं खिलाएंगे शान को, तो फिर सिलेक्ट क्यों किया? ताकि ज्यादा मसले ना हो जाए। अच्छा, वैसे एक चीज है, कैप्टन को निकाल के काट ही दिया। People often spoke about how Shan has lost the dressing room. I think he never had the dressing room in the first place. Babar might have the dressing room. बाबर के पास तो Yeah, ये एक फायदा है। बाबर ऑब्वियसली अब शाहीन भी नहीं है, तो बाबर के पास ड्रेसिंग रूम हो गई। और एक बाबर का ये भी फायदा है कि बाबर can in theory score big runs, not massive hundreds, but chalo hundreds. If he can come back to that or rediscover himself and start scoring hundreds again in Test cricket, the team might start responding. Maybe. And he might be better at wiping off the tail. We don't know that yet. इसने भी वैसे वेस्ट इंडीज वाले टेस्ट में नहीं कर पाया था ये, जब कीमार रोच ने बैट के साथ जिता दिया था। वो बैच आ गया। That is a very welcome inclusion. अब Ali Raza is not part of the squad. दोनों squads का part नहीं है. That tells me that they think his body is not ready for Test cricket. जब वो बात हुई थी कि we want to send players to USA and Australia for power hitting and strength and conditioning and that sort of stuff, Ali Raza का नाम article में था. That tells me that they are very firm that you know, अभी बच्चे को और टाइम in their belief that this kid needs to amp up. अभी इसको टेस्ट रेडी होने के लिए और तगड़ा होना पड़ेगा. He needs to build a bit of muscle. I'm not opposed to that either. मैं ये नहीं चाहता कि वो जल्दी आए और टूट जाए. उसको प्रिजर्व करो. वो बहुत बड़ा है. उबैद अच्छी इंक्लूजन है, पता है यार. I think उबैद शाह can be an enforcer. फर्स्ट चेंज आपका बॉलर वो हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. उसकी जो वो हार्ड लेंथ पे बॉल पड़ती है मुझे पसंद है. एंड पेस भी है ना. पेस इज पेस यार. पेस अच्छी है. हाँ, और प्लस आई वुड अज्यूम कि मोहम्मद अली इज बैकअप फॉर खुरम एंड अब्बास. मोहम्मद अली डेजी पे आना था यार. हाँ, डेजी पे आएंगे, मगर आई वुड अज्यूम कि खुरम एंड अब्बास विल स्टार्ट. They should. Totally they should. उबैद एंड आमिर. हाँ, उबैद and Amir Jamal as enforcers, I don't mind that one bit. Ubaid Shah has a very impressive first class record, by the way. Yeah. मैं ये देख रहा था and I don't
know why we've never mentioned him much in the past, क्योंकि हमने ये lack of enforcer की बात तो काफी की है. But 16 first class games, not a massive sample size. Mana. He's 20 years of age, so he's also young and raw and whatever. But in 16 first class games, Ubaid Shah has accumulated 72 scalps. 72 wickets, Sadi, at an average of 25.2, so 25 apiece पे विकेटें ली हैं. Strike rate impressive, huh? Strike rate is very impressive. Strike rate of 37. Yeah. Economy is on the higher side, though. Economy is 4, so he bleeds runs, but he takes wickets. Takes wickets. But yeah, honestly, I take that. हाँ. मुझे 20 विकेटें लेनी है. Baff. और by the way, for those of you who are चार not, paces में तो आता ही है. नहीं definitely आता है. He should be playing these games. Yeah. अब पता नहीं उसकी फिटनेस किधर है. ये उसका भाई तो फिटनेस की वजह से ही बाहर है, और मिसबा ने ये भी कहा कि शाहीन शाह अफरीदी and नसीम शाह don't play enough first class cricket, that's why they're ruled out. I'm fine with but that. they're still in our plans. ये भी बोले Naseem Shah needs to get fit. Yeah. That's what he said. शाहीन को तो मैं ना खिलाऊं टेस्ट मैचेस, ठीक है, क्योंकि वो ओडीआई का कप्तान भी है और T20 तो आपने उसको खिलाने ही खिलाने हैं, क्लियर है वो. नसीम शाह मैं चाहता था स्क्वाड में हो, मगर उसकी फिटनेस के कंसर्न्स हमें भी रहे, तो we're fine with that. वो करे रिहैब, completely okay with this, ठीक है. Ubaid Shah is young, he's promising, he can be an enforcer, first change की अपनी अच्छी option है. And for those of you who aren't accustomed with what a good strike rate is for a bowler in first class cricket or red ball cricket, below 40 is elite. It's really good. 37 की strike rate का मतलब है he's striking once every 6 overs. It's really That's nice. kind of crazy, right? That's really so nice. if he can replicate that in the test arena, Ubaid could be a success, Sadi. दे वो 4 क्या 5 runs per over दे दे, मुझे बस 4-5 विकेट निकाल कर दे. निकाल ले. Yeah, runs तो वैसे ही पड़ रहे हैं जानी. हाँ. Yeah. वो तो पढ़ना ही है. वो पढ़ना ही है. अब दूसरे एंड से इस तरह का बंदा लगाओ, अब्बास या अली उस्मान, Exactly. someone who can hold up that end. Khurram can also be a bit leaky. हाँ, लेकिन खुरम In theory, he should be able to hold up an end as well. ठीक है? हाँ, लेकिन usually doesn't. Yeah, but with Ubaid, the task is not to care about the runs, the task is to get wickets. और ये टेल उड़ाने में काम आएगा, काफी काम आएगा. Yep. I think he can get some purchase off the deck, जिस तरह का ये बॉलर है, और मुझे इसकी लेंथ्स पसंद है. अच्छी है. या बल्कि मैं length कभी अच्छी इसको T20 में देख रहा हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये टेस्ट मैच लेंथ अच्छी है. या अक्सर मैंने ये फील किया. सो आई एम रियली होपफुल दैट उबैद शाह कैन क्रैक इट, बिकॉज़ पाकिस्तान डेस्परेटली नीड एन एनफोर्सर. हम टूट गए हैं ये बोल के. ब्रोकन रिकॉर्ड नहीं, हम ब्रोकन ग्रैमी है. दैट डजंट मेक सेंस. That does not make sense. हम ब्रोकन स्टूडियो हैं. दैट मेक सेंस. हम मोहम्मद अली डेजी पे आ रहे हैं. He's back. मोहम्मद अली डेजी, यार मुझे बता, इसका भी तुझे खोलना पड़ेगा. इसने कुछ रिसेंटली पटा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, या ये पीएसएल में अच्छी या ये performance पीएसएल की फॉर्म पे आ गया टीम में वापस. अच्छी. तो मैं मोहम्मद अली बॉक्सर आ गया. मोहम्मद अली बॉक्सर ही आएगा सबसे पहले, ऑब्वियसली. भूल गया था ना मैं. एसईओ, अगर तुम्हें एसईओ वाली गेम खेलनी है तो वही वाला मोहम्मद अली है, ठीक है. एनीवे यार, डेजी का रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है. सादवी आपको बता देगा. माय मेमोरी टेल्स मी कि ही आल्सो टेक्स हिज विकेट्स एट 25 अपीस इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट. इन टेस्ट क्रिकेट ही इज एवरेजिंग 67 प्लस विद द बॉल. ये भी याद है मुझे. खैर वो तो खेला भी किधर ही था. ओए हाँ, उसकी जो पिचेस थी, या उसको जो पिचेस मिली थी मोहम्मद अली डेजी को, उस पे तो शायद उस बेचारे के साथ थोड़ी ज्यादती भी हुई थी जो पिचेस दी गई थी उसे. डेजी यार पीएसएल में अच्छा था. या और जो तुमने अभी बात की है ना, मैं T20 में उबैद शाह को देख रहे होते हो तो लगता है कि इसकी टेस्ट मैच वाली लेंथ अच्छी है. तो इसका भी यही सीन है यार. डेजी की अर्ली सक्सेस तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर ही आई थी. और I'm keen to know how he's performed in first class, because अली उस्मान जो है ना, वो कोई लीडिंग विकेट टेकर था कायदे आजम ट्रॉफी का, और प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में भी उसने फाड़ के रखी हुई थी. उसकी फॉर्म बहुत अच्छी थी, मगर ये अवैध जफर की भी फॉर्म डाउन थी. उबैद मेक्स सेंस इन थियरी. रिसेंट मैचेस इसके अभी वो T20 वाइटैलिटी T20 ब्लास्ट के आ रहे हैं. फर्स्ट क्लास एक खेला है नॉर्थ वर्सेस समरसेट में, 1 for 55 and 2 for 69. ये यस ने और कुछ आ नहीं रहा. That's not particularly impressive, is it? But maybe साथ they're thinking कि ये इंग्लैंड में थोड़ा बहुत खेल रहा है तो he can crack it over there. नहीं. I would still have Mohammad Ali Daisy as backup for Khurram and Abbas. He doesn't start for me. But new ball bowler आपको चाहिए as backup, एक तो चाहिए. और पाकिस्तान ने फाइनली सादी रोल्स सही सिलेक्ट कर लिए बॉलर्स. फाइनली ये कैसे हुआ? पता नहीं. हम अक्सर कहते हैं यार इस वाली टीम में एनफोर्सर नहीं है, यार इसमें न्यू बॉल बॉलर नहीं है. सो न्यू बॉल आपके पास अब्बास भी है, खुर्रम शहजाद भी है, और मोहम्मद अली डेजी भी है, और एनफोर्सर्स आमिर जमाल और उबैद शाह है. That kind of makes sense. I'm shocked. हाँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर इज अली उस्मान एंड ऑफ स्पिनर इज राइट आर्म ऑफ स्पिनर इज साजिद खान. Yep. प्लस सलमान अली आगा एज एन ऑप्शन और इफ यू वांट टू बोल. By the way, in these away tours, हो सकता है स्पिनर कम खेले. Maybe Salman Ali Agha is used as the only spinner. Yeah.
बट अगर एक टीम में लेफ्टी बहुत ज्यादा है, साजिद का चांस बन जाता है, ठीक है, साजिद के पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा है. अगर एक टीम में राइटी बहुत ज्यादा है तो फिर अली उस्मान का चांस बन जाता है. अली उस्मान कैन बैट एज वेल. A bit, yeah. He can bat better than Sajid apparently based on his numbers. साजिद वैसे बुरा नहीं है. साजिद- काउंटर अटैक के लिए तो छिके छुके ठोक देता है. काउंटर अटैक के लिए तो परफेक्ट है वो, बट ऑक्यूपाइंग द क्रीज में आई थिंक अली उस्मान माइट बी बेटर. Might be, वो देखा नहीं मैंने तो मैं कुछ कह नहीं सकता. We don't know how many tests out of these 5 tests will these spinners get, but इन दोनों में से एक ही खेलेगा at most. Yeah. खैर, मोहम्मद अली डेजी इसने खेली तो बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट. फर्स्ट क्लास अच्छी खासी खेली है इसने. एंड 25 अपीस से विकेट लेना इज अ गुड रिकॉर्ड. It's all right. It's इसकी good. स्ट्राइक रेट इन द हाई 40s है, व्हिच इज आल्सो डिसेंट. मुझे डर है क्योंकि एक तो खैर ऑब्वियसली लेट्स सी हाउ मच ही प्लेज बिकॉज़ खुरम अब्बास शुड बी स्टार्टिंग. मुझे डर ये है यार, ही माइट गेट द yips. नहीं, आई डोंट थिंक अब आएगी. इतना मेंटली वो स्ट्रांग हो चुका है, अब हो चुका होगा ब्रो. Daisy अब भाई. क्या है, अब कोई प्रेशर तो नहीं है. होना तो नहीं चाहिए. हाँ, कोई प्रेशर नहीं है. Plus- पीएसएल में अच्छा किया है. एवरीवन वाज हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस. Hmm. किसी ने कोई ज्यादा, शुरू में हमने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था. Yeah. पहले 2-3 गेम्स के बाद, उसके बाद ही केम बैक ब्रिलियंटली. मैं तो फैन हो गया बॉय का. हाँ, जिस तरह तू का तो हो वो- गया था. जिस तरह का वो बंदा है, इंसान है. या अब वो आई थिंक उस पे वो वाला प्रेशर नहीं होगा. मुझे वैसे जितना मैंने मोहम्मद अली को बोलते हुए सुना है, आई फील लाइक ही हैज अ ग्रोथ माइंडसेट. दैट वर्क्स इन हिज फेवर. ही इज आल्सो हम्बल टू द पॉइंट वो कहता है कि यार मैंने क्या ये चीज किया? किया, और सही सोच है. वो जो कौन सा वाला मैच ये इन्होंने कमबैक मारी थी, वो कह रहा था यार उबैद शाह ने बचा लिया, मैंने इतना गंदा ओवर हुनैन शाह, ओए हुनैन उबैद बोल दिया. तीनों भाई में से एक शाह ने. यू रियली नीड सम स्लीप इन दिस वर्ल्ड कप. I do, bro. Yeah. मुझे अभी नींद आ रही है bro. कसम से, मैं मजाक भी नहीं कर रहा. निंदड़. तो हुनैन शाह ने बचा लिया, मैंने गंदा ओवर करवाया था. तो he realizes he's self-aware, which is very good. And बाकी तो टीमों की सारी बात हो ही गई. मुझे और तो बताओ, इफ नॉट मोहम्मद अली कोई और न्यू बॉल ऑप्शन थी? इफ नसीम इज इन रिहैब. नहीं है, नहीं है ना? नहीं है, ज़हन में तो नहीं आ रही. नहीं है, नहीं है, या है ही नहीं. वो फिर उस तरह के लोग आएंगे जिन्होंने कभी कुछ रेलेवेंट खेला नहीं है. ओ मतलब वो है, आपका नाम ज़हन से बिल्कुल निकल गया, अभी आया था. काशिफ. नहीं नहीं, Where did काशिफ को? काशिफ गायब. हाँ, ये अभी खेल रहे थे यार पीएसएल कराची में. कौन सा था? हमजा सोहेल, लेफ्ट आर्मर. उसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी लास्ट ईयर. एक आधा और था बिल्कुल. यार blank एक हो गया. बॉय है, उमर नाम है उसका या क्या है, मोहम्मद उमर. कौन था? पता नहीं. एक बॉय था, ही वाज रियली लाइटिंग इट अप इन फर्स्ट क्लास और उसकी बहुत बात हो रही थी. बिल्कुल ज़हन से नाम निकल गया. मगर पॉइंट इज कि यार थोड़ा सा तो एक्सपोजर होना चाहिए आपके पास टू गो फॉर दीज टूर्स. ठीक है, कुछ तो आपने क्रिकेट खेली होनी ठीक है, ये चाहिए. ठीक है. कुछ टॉप लेवल की क्रिकेट खेली होनी चाहिए, वरना आप ओवरऑल हो जाओगे. सही है. मोहम्मद अली डेजी से मुझे मसला नहीं है. आई Yeah. थिंक अच्छी ऑप्शन है क्योंकि शाहीन और नसीम तो अभी नहीं आ रहे. Yeah, ठीक है, आई एम हैप्पी विद दैट. as backup सही है. I don't see मोहम्मद अली, खुरम शहजाद and मोहम्मद अब्बास all three featuring in the same test. दो ही करेंगे. That wouldn't make sense anyway. And it should be, they should start with खुर्रम शहजाद and मोहम्मद अब्बास. Yeah, plus 5 टेस्ट मैचेस हैं, वो भी क्विक सक्सेशन में, तो कुछ रेस्ट भी इधर उधर देना पड़ेगा. खुरम शहजाद इज फ्रेजाइल, यही तो मसला है. बहुत फ्रेजाइल है. मुझे लग रहा है 2 में से एक खेलेगा ये वेस्ट इंडीज में. But खुरम शहजाद is really exciting in the sense कि not only can he get the ball to seam off the deck, he can also get some swing. Swing, yes. Yeah, तो वो इस मामले में बड़ा थ्रेटनिंग हो सकता है, and he gets the ball to nip either direction. अब्बास तो आपका वॉबल सीम स्पेशलिस्ट है ना, उसकी तो जगह पक्की है. मगर मैं, you know what I'm keen to see? I have noted, at least with England I have noted, मुझे लगता है वेस्ट इंडीज में तो 20 विकेट लेना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, unless you get आमिर जंगूड, which you could, और रॉस्टन चेस्ट. रॉस्टन चेस्ट तो होगा, वो होगा, एक दफा तो हो रहा है वो. कोई टेविन एमलैक्स भी हो जाएंगे हम. बट मेरा उस तरह का कंसर्न नहीं है 20 विकेट्स लेने में वेस्ट इंडीज में, जो मेरा इंग्लैंड में. इंग्लैंड की प्रीव्यू जब करेंगे तब बात करेंगे बट उसकी. एक मैं तुझे बस एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूं यहाँ पे, उसकी फिर बात कर लेंगे. आई हैव नोटिस्ड इन द एशेस एंड आई हैव नोटिस्ड इन द न्यूजीलैंड सीरीज, जो इंग्लैंड दोनों हारी है, कि द बैटर्स आर रियली स्ट्रगलिंग व्हेन द कीपर कम्स अप टू पेस bowling. ठीक है, वी सॉ इट विद स्कॉटी बोलैंड, माइकल नीसर, अभी मोस्ट रिसेंटली मैट हेनरी, नेथन स्मिथ, मोहम्मद अब्बास. जैकरी फोक्स. अब्बास इज टेलर मेड के रिजवान आ तू स्टंप्स के पास, कीप अप क्या कह रहा हूं मैं, कीप नेक्स्ट टू द स्टंप्स, Keep up. और कीप अप टू द स्टंप्स, कीप अप द गुड वर्क ब्रो. यूज दिस स्ट्रैटेजी. पाकिस्तान प्लीज, जो भी मैनेजमेंट में है, अपनी आंखें खोलो. ये एक चीज नजर आ रही है हमें, ट्रेंड नजर आ रहा है, कैपिटलाइज ऑन इट. बट इंग्लैंड चलो अभी दूर है, वेस्ट इंडीज में शायद इसकी जरूरत ना पड़े. वेस्ट इंडीज में जो होगा वो देख लेंगे. और है बाकी अदर देन दीज गाइज जो हमने डिस्कस किए हैं, बाकी तो फेयरली वही है. गाजी गौरी वर्सेस रोहेल नजीर इज ऑलवेज अ conundrum. गाजी गौरी अभी अहेड इन द पैकिंग ऑर्डर है इनके लिए. इनके लिए भी है, और रीसेंट रेड बॉल फॉर्म गाजी की थी. और इवन इन द वन डेज ही वाज डिसेंट. Yeah. हाँ ठीक है. बाकी सूडी शैक की फिटनेस का मुझे कोई आइडिया नहीं है. एक तो ये बताते भी नहीं कि इंजरी क्या हुई है. वो तो कोई भी नहीं बताता.
पता कराना पड़ेगा कि आखिर क्या इंजरी हुई है. But anyway, I hope that this is the dawn of a slightly more successful era for Pakistan in Test cricket. अच्छा, होप्स में भी स्लाइटली more हाँ, successful है. जरा measured hopes रखनी मेरी चाहिए. होप्स है कि बेस्ट इन द वर्ल्ड बन जाए. वो नहीं होना ना. चलो दुआ है. अपटिक को थोड़ी सी. चल बाबर यार, तू हर 4 मैचेस में से 2 जीत जा. तू 50% विन रिकॉर्ड को बरकरार रख ले. मैंने यही बोले ना, सिंकिंग शिप को जरा फ्लोट कर लो, दैट्स योर सक्सेस. और कुछ डायरेक्शन दे दो. अब वो ये फ्लोट हो जाएगी तो डायरेक्शन भी मिल कभी कभार फ्लो वेव्स के साथ चलती जाएगी ब्रो. बस वेव्स जा रही है. हाँ, बस चलते जाओ. गो विद द फ्लो ब्रो. पाकिस्तान क्रिकेट ऐसी बला है जो कभी अक्रॉस द वेव्स भी जाती है, कि वेव्स उस तरफ जा रही है मगर हमने मुश्किल चीज करनी है. सीधी अंदर बचती है वेव्स के. हाँ, ये भी तो एक मसला है ना. But anyway, this is a fresh start. It should be treated as a reset. हर 2 साल बाद इस पे आ जाते हैं Yeah. रीसेट पे. मुझे टीम बुरी नहीं लगी. Have you tried turning it off and on again? No. Huh? The only real criticism I have in this team is Awais Zafar, because I am not too impressed. I feel like क्या तूने देखा है नहीं हाँ, उसे? मगर I genuinely feel कि इससे बेहतर तो बैटिंग ऑप्शंस होंगी. कामी जी और कौन? उस्मान सलाउद्दीन किधर है? Where is he at these days? He's done bro. He's done. Finito. सलाउद्दीन की तरह 2017 में चले गए वापस. What is wrong with you? El Timidos खत्म होना है यार, बस मैं थक गया हूँ. अब वह सफर को तूने देखा नहीं है, बातें ऐसे करे उसके बस बारे में यार. एजाज, I'll be waiting for your report. मुझे कन्विंस करो कि दिस इज द राइट गाय. एजाज इसको आके बातें सुनानी है. कोई बस मुझे ये बस कन्विंस कर दे कि अवैस जफर इज राइट फॉर द जॉब और इज द राइट गाय फॉर दिस वो जॉब. जब खेलेगा तो कन्विंस होगे ना. या देख लो उसका फर्स्ट क्लास जाके. तू हाइलाइट्स देख ले यार. मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ. हाउ पिस्ड वुड यू बी if Awais Zafar is batting 5 and Cousin Sal is batting 7? Not that much. Not I want Cousin Sal to bat up I front. do want him, लेकिन अगर वह जफर उधर खेलता है तो खिलाओ. पता है क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें आइडियल सिनेरियो बताऊं. रिजवान आए 5 पे, नहीं. कजन सहल आए 6 पे, क्योंकि टेल के साथ बैटिंग तो रिजवान से होनी नहीं है. हाँ, सीधी बात है ब्रो. वो सिंगल ले लेगा पहली बॉल पे. कजन सहल कुछ बेहतर है उस मामले में. कजन सहल टेल के साथ खेल लेता. बच्चे को आप या तो खिलाओ तो नीचे खिलाओ, वरना मैं तो कहता हूं ब्रो, गो ऑल गन्स ब्लेजिंग. कर लो जरा अटैकिंग टीम सिलेक्ट, गो फॉर दोस 20 विकेट्स. वेस्ट इंडीज में ना शायद अगर आप उनको जल्दी आउट कर लो तो आपको ज्यादा चांसेस है जीतने के. तो 7 पे तुम कह रहे हो आमिर जमाल है. मैं ये कह रहा हूं कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप तो वैसे ही आउट हो जाओगे. नहीं ठीक है. उनको जल्दी आउट कर दो. तुमने क्या 6 पे सलमान अली आ गए तो आगे 5 आप कह रहे हो कि 7 पे आमिर जमाल, 8 पे अली उस्मान आ जाए. थोड़ा सा ये कर लो. कुछ भी नहीं होना उससे. कख नहीं होना. तो 6 पे बैटिंग खत्म है आपकी. वो जब वोल्डेमॉर्ट के बाउंसर आएंगे तो 6 पे बैटिंग खत्म है. आपको 7 तक तो कोई ना कोई बैटर चाहिए. आई हैव ऑलरेडी रिजाइन्ड टू द फैक्ट कि बैटिंग में ज्यादा कुछ होना नहीं है वेस्ट इंडीज में. I would play Awais Zafar if I'm being honest. चलो फिर 4 पेसर्स को तो रख लो. 4 पेसर बाकी. बट फिर ओवर रेट पे ध्यान देना. वो तो माइनस करवाने. वो आप 2 टेस्ट मैच जीत कर भी इन्हीं पॉइंट से बैठे होगे. ये 2 टेस्ट मैच हार कर सोच कितने पॉइंट्स पे बैठे होंगे. माइनस. शिट यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. Yes, क्योंकि यार ये तो मसला होगा. इंग्लैंड को भी हुआ है ओवर रेट का. जब आप 4 सीमर्स खिलाते हो. इंग्लैंड को भी परवाह नहीं है, पाकिस्तान को तो समझ ही नहीं है यार. 4 pronged पेस अटैक में अगर आपने वो फिर जल्दी विकेट नहीं ली ना तो बहुत उल्टी पुट्ठी पड़ जाती है. फिर करवाए कजन सहल पूरा दिन. यार वैसे पता है, कजन सहल should be bowling more if he's the only spinner in the team. अब वो डिपेंड करता है. पिच भी तो देखनी पड़ेगी ना कैसी है. कोई पता नहीं बाबर बॉलिंग कराने आ जाए. ठीक है, ले सकता. या शान मसूद विद सम मीडियम पेस. नहीं, शानी तो खैर हमें पता नहीं खेलेगा भी नहीं खेलेगा. बट ठीक है यार, people will react to all of this news as if it's the end of the world. मैं उस तरह नहीं देख रहा इस सबको. हाँ, है भी नहीं उस तरह. या क्योंकि ऑनेस्टली मेरी फर्स्ट चॉइस ना होती बाबर. नहीं, बट और चॉइस क्या है? चॉइस ही नहीं है. टीम इज इन द गटर्स, नॉट इवन इन द डंप्स. डंप्स फिर ठीक होते हैं, गटर्स में है टीम. उसको भी ऊपर लाना है. आपको कुछ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन चाहिए. कम से कम बाबर की उस ड्रेसिंग रूम में इज्जत बहुत है. मे बी ही कैन लिफ्ट दीस गाइज अप. मे बी इट्स ऑल अ बिग मे बी गाइज. We will wait till we see him captain and we will reserve our judgments till then. तब तक हम उसको फजूल में जलील नहीं करें, क्योंकि as we said, the one time we were convinced कि he might know how to captain in tests, उसको उसके बाद निकाल दिया था. चलो खैर, अब बस यही है. आप लोग बताओ आपको कैसी लगी अपॉइंटमेंट. कोई और ऑप्शन थी वो भी दे दो. टीम जरा देख एक और दफा. बस हो गए ना. Have we missed someone? ना, कोई भी और न्यू इंक्लूजन नहीं थी, कोई एक्सक्लूजन नहीं थी. एक्सक्लूजन शायद हो, अब मुझे याद नहीं है. या वो मुझे भी नहीं याद. नोमी पॉइंट की तो हमने बात कर ली थी. शाहीन ठीक निकाला है. Hassan Ali's out. Yeah, I mean, look, I don't think he will ever feature for Pakistan in tests again. His time was done. बस खत्म. नोमी वाइन का भी सेम और शाहीन का भी सेम. और अमाद भट्ट का तो ज्यादती हो गई. ज्यादती है. And that's about it. Yeah, Sudi Shack, please be fit for England. I think आपकी जरूरत पड़ेगी इंग्लैंड में, even if the runs have dried up. Yeah,
चलो खैर, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलोज एवरीवेयर। उसके अलावा ये पोस्टर लगे हुए हैं नोमी पॉइंट का, तो अब ले लो यार। अब तो ले लो यार, ये नोमी पॉइंट का खूबसूरत पोस्टर, नोमी पॉइंट सुप्रीमेसी, उनकी ग्लासेस, उनकी स्माइल, क्यूटनेस ओवरलोड। लेनी पड़ेगी ना। बाकी पेस इज पेस यार, शायद फिर वापस आ जाए विद उबैद शाह। हाँ। एक बंदे पे शायद वो वाली तो ले लो ना या ये वाली तो ले लो यार, इसमें तो वैकार, इम्मी, वैज और शेबी हैं। और वकार है उसका नाम, वैकार नहीं वो वैकार कहने का मजा आता है, because when he used to clean batters up, Whackard. the stumps have been whackered. यस। और फिर इम्मी के विंटेज पोस्टर, ये तो आपको मेरे स्टूडियो में भी नजर आता रहता होगा। और उसके अलावा जानिए द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट थ्रू Patreon, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या इजी पैसा 031936025545 इज द नंबर। इजाजत दें, फिर आपसे मुलाकात होगी, पता नहीं कब, लेकिन आ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की न्यूज तो कभी भी नहीं रुकने वाली। नहीं। Until then, अल्लाह हाफिज। Boy Gaza, see you later. मैंने नींद आ रही है, निंदड़, निंद्रा। चल जा, सो जा।